हेलो हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून। आ गए हैं सभी? आ जाओ जल्दी जल्दी। मैंने बोला था ना लास्ट क्लास में कि आपको अगली क्लास में मैं कुछ खेलों के बारे में दिखाऊंगा, कुछ खेलों को दिखाऊंगा। नमस्ते सर, वीडियो दिखाना है। हाँ, मैं आपको बस वही दिखाने ही वाला हूँ। चलो, तो आइए देखते हैं आज खेलों के बारे में। पढ़ेंगे थ्योरी कुछ देर में। हम लोग क्या टॉपिक कर रहे हैं जो बच्चों को नहीं पता है, स्पोर्ट्स टॉपिक कर रहे हैं। अब स्पोर्ट्स में कई सारे ऐसे खेल हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, या जानते भी हैं तो सभी बच्चे नहीं जानते हैं। और आइए एक बार देख लेते हैं सारे खेलों को, है ना। जैसे ये है तैराकी। तैराकी तो सभी लोग जानते हैं, स्विमिंग करना, तैराकी करना, है ना। यहाँ पर बात करी जा रही है कि स्विमिंग के भी अलग अलग तरीके हैं। जैसे ये है ब्रेस्ट स्ट्रोक। डायरेक्ट पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा तरीका स्विमिंग का नहीं है। एक ब्रेस्ट स्ट्रोक है, ऐसा ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है। एक बटरफ्लाई स्ट्रोक है, इस तरह बटरफ्लाई, है ना, दिल कहता बटरफ्लाई। ये है फ्री स्टाइल। और ये है बैक स्ट्रोक। मतलब ये देखो, ये साहब का चेहरा ऊपर तरफ है ना, ये साहब का चेहरा ऊपर तरफ है, तो इसको क्या बोला गया? इसको बोला गया बैक स्ट्रोक, इसको बोला गया बैक स्ट्रोक, ठीक है। ये खेल है पोलो। ये खेल है पोलो। यूएस पोलो शर्ट भी आती है ना, यूएस पोलो करके। और ये खेल भी क्या है? पोलो। ये खेल भी क्या है? पोलो। ये बॉक्सिंग यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, बॉक्सिंग। और ये साहब जो मार रहे हैं ना, इसको बोलते हैं नॉक आउट। नॉक आउट मतलब आपने मारा, सामने वाला गायब, है ना, दोबारा नहीं उठेगा सामने वाला। इसको ही बोला गया नॉक आउट, इसको ही बोला गया नॉक आउट, ठीक है, इसको ही बोला गया नॉक आउट। यहां पर आप देखिए, ये है विजेंदर सिंह, ये है लवलीना बोरगोहेन, ये है एमसी मैरी कॉम, ठीक है। ये तीनों ओलंपिक बॉक्सिंग पदक विजेता खिलाड़ी हो जाते हैं, है ना। तीनों ही बॉक्सिंग पदक विजेता खिलाड़ी हो जाते हैं, तीनों ही ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी हो जाते हैं बॉक्सिंग में। यहां बात करी जा रही है रिले रेस की। रिले रेस में क्या होता है कि पूरे मैदान में दौड़ना होता है, और दौड़ने के लिए आप देखते हो चार लोग खिलाड़ी मिलकर के पूरा दौड़ते हैं, चार खिलाड़ी मिलकर के एक टीम में, है ना। तो जब एक दौड़ चुका होता है वो थक जाता है या दूसरे जगह पर, है ना, फिर वो दूसरे खिलाड़ी को बोलता है कि अब तुम भागो। फिर दूसरा खिलाड़ी इस तरह का डंडा लेता है ना, डंडा पास होता है, फिर डंडा लेकर के आगे भागा जाता है। इसी खेल को क्या बोला गया? इसी खेल को बोला गया रिले रेस। इसी खेल को बोला गया रिले रेस। रेस है, ठीक है। यहां पर आपको बैडमिंटन देखने को मिल रहा है। ये पीवी सिंधु खेल रही है और ये साइना नेहवाल खेल रही है। दोनों ही भारत की सबसे खतरनाक बैडमिंटन खिलाड़ियों में आप बोल सकते हैं। यही दोनों खिलाड़ी हैं जो कि भारत को ओलंपिक में मेडल दिला चुके हैं, बैडमिंटन में। बैडमिंटन में ओलंपिक में मेडल दिला चुकी है। और मैं इग्नोर कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमेंट में फालतू बात करते रहे, है ना, ठीक है। ये कन्हैया जी को ब्लॉक मार देते हैं। एक ही बच्चा सारे बच्चों को परेशान कर रहा है ना। हाँ, चलिए। ये क्रिकेट है, क्रिकेट तो आप सभी ने देखा होगा, है ना। यहाँ पर आप देख रहे हो ये एलबीडब्ल्यू है, मतलब बॉल गई, विकेट पर लगने वाली है, लेकिन पैर से रोक लिया गया। तो ऐसा देखा जाएगा कि बैट तो लगी नहीं है, बैट से बॉल लगी नहीं है, बैट से ही बॉल को मारा जाता है। तो फिर देखा गया कि क्या ये बॉल विकेट में लग रही थी? अगर हाँ तो फिर आउट दे दिया जाता है, ठीक है। ये सब के बारे में आगे बात करेंगे। ये है कबड्डी। कबड्डी 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 कबड्डी, है ना। और कबड्डी आप एक मूवी थी परदेश नाम से, इस मूवी पर भी आप कबड्डी देखते हो, इस मूवी पर भी आप कबड्डी ही देखते हो, है ना। ये देखो कबड्डी 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 कबड्डी, ये शाहरुख खान साहब है, कबड्डी खेल रहे हैं। अभी इनको ही उठा लिया जाएगा, है ना, इनको ही उठा लिया जाएगा। चलो, जिम्नास्टिक। ये है जिम्नास्टिक। ये खिलाड़ी है जिनका नाम है दीपा कर्माकर। जिम्नास्ट में भारत में यही फेमस है। और ये पॉमेल हॉर्स नाम का एक इक्विपमेंट है, पॉमेल हॉर्स। इसको पकड़कर अलग अलग करतब दिखाया जा रहा है ना, अलग अलग करतब दिखाया जा रहा है, अलग अलग करतब दिखाया जा रहा है। हीरो बनने की कोशिश ना करें, है ना। कुछ बच्चों से निवेदन है, हीरो बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें। पहले एक बार खत्म हो जाने दीजिए, जो सा खेल नहीं दिखाया जाएगा फिर बोलिएगा। बाकी बच्चों को ये बताने के लिए कि अरे देखो सर मेरी बात सुनते हैं, है ना, या हीरो बनने के लिए कि सर पहले मेरी बात सुन लीजिए, है ना, आपको ये वाला खेल भूल रहा होगा, मैं याद दिला देता हूँ। पहले एक बार मुझे कर ले दीजिए, फिर जो सा खेल भूल जाता है, नहीं होता है, आप बताइएगा, ठीक है। नहीं तो कई बार ये होता है कि जिस खेल के बारे में तुम बोलते हो वही खेल मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। राधा जी, चलो। ग्रीन्स। ये ग्रीन्स नाम का खेल है। इस खेल में क्या होता है? एक येलो येलो बॉल रखी हुई है, अलग अलग खिलाड़ी आएंगे, ये इस बॉल को फेंकेंगे, जिसकी बॉल सबसे पास जाएगी वही जीतेगा। देखो, ये बॉल है येलो वाली, ये अलग अलग खिलाड़ी है ना, यहां पर देखना, अलग अलग खिलाड़ी है, वो बॉल को फेंकते हैं। ये खिलाड़ी था, इसने बॉल को फेंका, ये देखो ये बॉल जा रही है, इसने फेंका। अब जिसकी बॉल जाएगी सबसे पास में, येलो वाली के सबसे पास में जिसकी बॉल जाएगी, वो खिलाड़ी जीत जाएगा, ठीक है। ऐसा एक कमेंट है, ऐसा एक खेल है। ये है आइस हॉकी। इसको बैंडी भी बोलते हैं, आइस हॉकी भी बोलते हैं, बैंडी बोलते हैं, आइस हॉकी भी बोलते हैं, ठीक है। बैंडी आइस हॉकी, बैंडी आइस हॉकी, बैंडी आइस हॉकी। ये है वाटर पोलो, है ना। एक बच्चा कब से लिख रहा था वाटर पोलो वाटर पोलो वाटर पोलो, ये है वाटर पोलो, ठीक है। वाटर के अंदर खेला जा रहा है पोलो। ये नेट लगा हुआ है, नेट के पहले एक कीपर है ना, गोलकीपर, जो उसका काम है कि बॉल को जाने से रोकना, इस तरह। ये है टेबल टेनिस। टेबल के ऊपर टेनिस खेला जा रहा है, टेबल टेनिस। टेबल के ऊपर टेबल टेनिस, टेबल के ऊपर टेनिस खेला जा रहा है, टेबल टेनिस। टेबल के ऊपर टेनिस खेला जा रहा है, टेबल टेनिस, ठीक है। टेबल के ऊपर टेनिस, टेबल टेनिस। टेबल के ऊपर टेनिस, टेबल टेनिस। सर एक बार कुत्ता बाबू को दिखाइए। क्या नाम है इसका? अखिलेश। जाओ तुम कुत्ता बाबू को देखो, क्लास में कोई फालतू बात नहीं, ठीक है, सिर्फ यही की बात करिए। ये है टेनिस। और ये टेनिस के दो भारत के सबसे खतरनाक खिलाड़ी, एक है शरद कमल जी, अजंता शरद कमल, और एक है मणिका बत्रा। ये है मणिका बत्रा। तो ये मणिका बत्रा और शरद कमल जी खेल रहे हैं टेनिस, मणिका बत्रा और शरद कमल जी खेल रहे हैं टेनिस, ठीक है। ये है नीरज चोपड़ा। ये है नीरज चोपड़ा। ये है नीरज चोपड़ा। ये है नीरज चोपड़ा जी। और नीरज चोपड़ा जी कौन सा खेल खेल रहे हैं? नीरज चोपड़ा जी भाला फेंक। नीरज चोपड़ा जी कौन सा खेल खेल रहे हैं? नीरज चोपड़ा जी भाला फेंक खेल खेल रहे हैं। नीरज चोपड़ा जी कौन सा खेल खेल रहे हैं? भाला फेंक खेल खेल रहे हैं नीरज चोपड़ा। और ये कौन है? ये है नवदीप सिंह। ये कौन है? ये है नवदीप सिंह। ये कौन है? ये है नवदीप सिंह। ये कुछ खिलाड़ी हैं भाला फेंक वाले, देख लीजिए, है ना। एक बार देखिए आप जल्दी से इनको, नाम एक बार पढ़ो, जल्दी से नाम एक बार पढ़ो।
ये रग्बी आपने अगर देखी होगी नमस्ते लंदन मूवी, उसमें अक्षय कुमार कैटरीना कैफ होते हैं, एक मैच होता है जिसमें रग्बी खेली जाती है, ये ठीक है, ये रग्बी यहां पर खेला जा रहा है। इसमें एक बॉल को पकड़ना होता है ना, और बॉल को जाकर के एक ऐसी चीज होती है उसके नीचे रख देना होता है, यही होता है रग्बी, यही होता है रग्बी, ठीक है। ये है बॉलिंग, ये है बॉलिंग खेल, ये है बॉलिंग खेल। बॉलिंग क्या होता है, क्रिकेट में आपने देखा होगा बॉल खेली जाती है, क्रिकेट में आपने देखा होगा बॉल फेंकी जाती है। यहां पर क्या बात करी जा रही है, यहां पर भी एक बॉल रहेगी, बड़ी सी बॉल रहेगी, उस बॉल को यूं करके यूं फेंका जाएगा, है ना, और वो यहां पर जाएगी और इनको मारेगी, ठीक है। देखो ये आपने लक्ष्य मूवी का एक सीन देखा होगा, लक्ष्य मूवी पर ये सीन था, ये साहब खेल रहे थे क्या, वॉलीबॉल, ये खेल रहे थे साहब बॉलिंग, ठीक है। ये खेल है, इसको बोलते हैं बॉलिंग, बॉलिंग, ठीक है, बॉलिंग। ये है बेसबॉल, ये है बेसबॉल, ये है बेसबॉल, है ना। ये ट्विलाइट मूवी का सीन है, यहां पर ये वैम्पायर्स हैं जो खेल रहे हैं बेसबॉल, है ना। ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल भी है बेसबॉल। इसमें एक बॉल फेंकता है, दूसरा बॉल मारता है और तुरंत रन दौड़ने लगता है, ऐसा ही कुछ है ना। तो ये है बेसबॉल, ठीक है, बेसबॉल। बास्केटबॉल तो आपने बहुत सारे खेलों में देखा होगा, है ना। बास्केटबॉल तो आपने कई सारे खेलों में देखा होगा, कई सारी मूवीज पर देखा होगा। जैसे यहाँ पर बात करी जा रही है बास्केटबॉल में, कोई मिल गया मूवी की, कोई मिल गया मूवी की बात करी जा रही है यहाँ पर, है ना। कोई मिल गया, कौन मिल गया, है ना। ये कौन सा खेल है, ये है बास्केटबॉल। ये आपने कुछ कुछ होता है मूवी देखी, है ना, तुम नहीं समझोगे अंजलि, कुछ कुछ होता है। उसके अंदर भी क्या था, उसके अंदर भी बास्केटबॉल, राहुल इज अ चीटर, राहुल इज अ चीटर, ठीक है, क्लियर। चलो, इसके अलावा टू स्टेट्स, धूम 2, इन मूवीज पर भी आपने बास्केटबॉल को देखा हुआ है। आ जाइए अब कुश्ती की बात करते हैं। कुश्ती आपने सुल्तान मूवी पर देखी, दंगल मूवी पर देखी। ये दंगल मूवी का सीन है, ये सुल्तान मतलब ये दंगल मूवी का सीन है, ये सुल्तान मूवी का सीन है ना। तो ये आपने देखा, ये कौन सी मूवी हो गई, ये कौन सा खेल हो गया, ये हो गया कुश्ती, ये हो गया कुश्ती, ठीक है, ये हो गया कुश्ती, ये हो गया कुश्ती। ये है केडी जाधव, ये है केडी जाधव, ये है सुशील कुमार, ये सारे ओलंपिक पदक विजेता हैं। इनके अलावा, है ना, इनके अलावा बाकी सारे ओलंपिक पदक विजेता हैं। ये है केडी जाधव, ये है सुशील कुमार, ये है योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक, रवि दाहिया, बजरंग पूनिया, अमन सहरावत, और ये है विनेश फोगाट, ये है विनेश फोगाट। डबल फॉल्ट, डबल फॉल्ट टेनिस के अंदर आपको देखने को मिलता है ना, एक टर्मिनोलॉजी है। ये टेनिस, टेनिस के दो भारत के सबसे महान खिलाड़ी आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, सानिया मिर्जा और लिएंडर पेस। ये है लिएंडर पेस, ये है सानिया मिर्जा, ये लिएंडर पेस साहब है और ये है सानिया मिर्जा, ये लिएंडर पेस और ये है सानिया मिर्जा, ठीक है। ये है लिएंडर पेस, ये है सानिया मिर्जा। यहाँ देख लीजिए, ये है लिएंडर पेस, ये है सानिया मिर्जा, ये है रोहन बोपन्ना। तो यहाँ बात करी जा रही है किस खेल की, यहाँ बात करी जा रही है टेनिस खेल की, यहाँ बात करी जा रही है टेनिस खेल की। बुजकाशी, बुजकाशी जो कि अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, बुजकाशी जो कि अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। बुजकाशी अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। कौन सी मूवी है, खुदा गवाह, खुदा गवाह मूवी पर। इसमें क्या होता है, इसमें एक मान लीजिए मरा हुआ जानवर रहता है, मान लीजिए इसमें एक मरा हुआ जानवर रहता है ना, ये मान लीजिए एक मरा हुआ जानवर, ये इसकी गर्दन। अब दो लोग रहेंगे, ये दोनों घोड़े पर सवार रहेंगे। अब ये भागेंगे, भाग करके यहाँ पहुंचना है, यहाँ पर इस मरे हुए जानवर को जो पहुंचा देगा सबसे पहले वो जीत जाएगा, है ना, वो जीत जाएगा, क्लियर। तो आओ देखो बुजकाशी कैसे खेला गया, बुजकाशी कैसे खेला जाता है, आओ देखो। ये खुदा गवाह मूवी का सीन है, जहां पर हीरो हीरोइन और कई सारे लोग खेल रहे हैं बुजकाशी। यहां पर ही हीरो जो है हीरोइन को देख लेता है और फिदा हो जाता है। ये देखो, ये श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन जी है, और ये बीच में जो पकड़े हुए हैं वही है क्या, वही है मरा हुआ जानवर, ठीक है। तो ये खुदा गवाह मूवी जो थी वो इसी अफगानिस्तान वाले सीन पर बनाई गई थी, ठीक है। चलो, अब यहाँ बुल फाइटिंग की बात करी जा रही है। बुल फाइटिंग मतलब बैल लड़ाई, बुल मतलब बैल, फाइटिंग मतलब लड़ाई, तो बैल से लड़ाई। अब ये स्पेन में स्पेन का राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग, स्पेन का राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग, है ना। मैं आपको अभी दिखाता हूँ। एक मूवी थी जिसका नाम है ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक मूवी है जिसका नाम है ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, है ना, तो यही वो है बुल फाइटिंग। इसके अलावा भी आपको देखने को मिलता है, ऐसा भी होता है बुल फाइटिंग। यहाँ पर है ना, ये बुल है, ये मारेगा, ये एक इंसान रहेगा लाल कपड़ा लेकर खड़ा हो जाएगा, ये भी बुल फाइटिंग भी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। बुल फाइटिंग कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, स्पेन। ये एक मूवी आई थी, इसका नाम है सांड की आंख, सांड की आंख, सांड की आंख, ठीक है। और ये मूवी पर आपको शूटिंग दिखाई गई, शूटिंग। देखो, ये एक निशाना लगाने वाला बोर्ड है, निशाना लगाने वाले बोर्ड के एकदम सेंटर में, एकदम बीचों बीच अगर मार दिया जाए तो इसको बोलते हैं बुल्स आई, है ना, बुल्स आई इसको बोलेंगे, एकदम सेंटर में मारा जाए तब। तो सेंटर में ये तीरंदाजी भी कर सकते हैं और निशानेबाजी में भी कर सकते हैं। ये मूवी का सीन है जहां पर ये बोलती है कि ये हमको बुल्स आई ना पता है, तो पता सांड की आंख। बुल्स आई अंग्रेजी, तो बुल मतलब सांड, आई मतलब आंख, तो बुल्स आई मतलब सांड की आंख, है ना, सांड की आंख। चलो, ये भारत के कुछ सबसे प्रसिद्ध निशानेबाज हैं, राज्यवर्धन सिंह, अभिनव बिंद्रा, विजय कुमार, गगन नारंग, मनु भाकर, सरबजोत सिंह, स्वप्निल कुसाले, ठीक है। स्मैश, स्मैश क्या होता है, स्मैश क्या होता है, स्मैश जब खिलाड़ी हवा पर हो और मारे तो उसको बोलते हैं स्मैश करना। ये देखो, ये खिलाड़ी भी हवा पर है और मार रहा है, देख रहा है, यहाँ पर भी ये खिलाड़ी हवा पर है ना, और बॉल को मार रहा है, ये देखो बॉल को मारी, ये रैकेट से चिड़िया को मारा। मतलब ये बैडमिंटन में भी है, वॉलीबॉल में भी है, ये वॉलीबॉल है, ये बैडमिंटन है, बैडमिंटन वॉलीबॉल, बैडमिंटन वॉलीबॉल, बैडमिंटन वॉलीबॉल, बैडमिंटन वॉलीबॉल, दोनों आपको देखने को मिलता है स्मैश, दोनों में आपको देखने को मिलता है स्मैश, दोनों में आपको देखने को मिलता है स्मैश, ठीक है। ये है वॉलीबॉल, ये है वॉलीबॉल, ये है वॉलीबॉल, ठीक है, ये है वॉलीबॉल। ये है स्नूकर, स्नूकर या बिलियर्ड इसको ही बोलते हैं, स्नूकर या बिलियर्ड इसको ही बोलते हैं, स्नूकर या बिलियर्ड इसको ही बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये भारत के एक सबसे प्रसिद्ध स्नूकर खिलाड़ी हैं। भारत के सबसे प्रसिद्ध स्नूकर खिलाड़ी कौन है, पंकज आडवाणी जी। भारत के सबसे प्रसिद्ध स्नूकर खिलाड़ी कौन है, पंकज आडवाणी जी, याद रखिएगा। यहाँ क्या बात करी जा रही है, गोल्फ।
ये देखो, ये जो महिला खेल रही है ना, इसको ही गोल्फ बोलते हैं। ये जो महिला खेल रही है इसको ही गोल्फ बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये डॉन मूवी का सीन है, जहाँ पर डॉन को इसके जूते पसंद नहीं आते हैं, है ना, तो ये मार देता है। तो ये वही है, ये कौन सी मूवी का सीन है? ये डॉन मूवी का सीन है। इसमें गोल्फ ही खेला जा रहा है, इसमें गोल्फ ही खेला जा रहा है, ठीक है, गोल्फ ही खेला जा रहा है। ये भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग में भारत के 2 खिलाड़ियों का नाम याद रखना है। एक कर्णम मल्लेश्वरी, वेट लिफ्टिंग में सबसे प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी है कर्णम मल्लेश्वरी। सन 2000 में इन्होंने भारत को महिलाओं में पहला पदक दिलाया था, कर्णम मल्लेश्वरी जी ने। और दूसरी महिला कौन है? आप बोलेंगे ये है मीराबाई चानू। दूसरी महिला कौन है? मीराबाई चानू। दूसरी महिला कौन है? मीराबाई चानू। चलिए, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वल्लमकाली नौका दौड़, वल्लमकाली नौका दौड़, वल्लमकाली नौका दौड़। ये मैं आपको फेस्टिवल वाले चैप्टर में भी करा चुका हूं, वल्लमकाली नौका दौड़, है ना, जहां पर एक हीरो रहता है, वो हीरोइन को देख लेता है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, फ्लैट हो जाता है ना, और ये बोट रेस ही करता रहता है। देखो, ये बोट रेस कर रहा है ना, नेहरू रेस, बोट रेस, या इसको वल्लमकाली नौका दौड़ बोलते हैं, है ना, और हीरोइन को देख लिया, आउट, राइट। चलिए, ये है क्रोक्रेट, यह है क्रोक्रेट नामक खेल, यह है क्रोक्रेट नामक खेल। इसमें क्या होता है? इसमें इस तरह का एक आकृति होता है, इसके बीच से बॉल को निकालना रहता है, क्रोक्रेट, इसके बीच से बॉल को निकालना रहता है, ठीक है, इसके बीच से बॉल को निकालना रहता है, क्रोक्रेट। यह है फुटसेल, जैसे फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल जैसा ही फुटसेल आपको देखने को मिलता है, बस बॉल थोड़ी छोटी होगी और कोर्ट भी जैसे बास्केटबॉल वाला कोर्ट है वैसे ही होगा। यहां पर यह है फुटबॉल, यह फुटबॉल, यह रोनाल्डो, ये जो मार रहे हैं ना, बाइसिकल किक। आपसे पूछा जाता है कि बाइसिकल किक का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से। बाइसिकल किक फुटबॉल से, बाइसिकल किक फुटबॉल से, ठीक है। तो ये हमने कुछ खेलों के बारे में देखा। अब आइए दोबारा पढ़ते हैं। चलिए, ये सवाल देखिए एक बार, इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। लिटिल मास्टर किस खिलाड़ी को कहते हैं? हम लोग 3 चीजें पढ़ चुके हैं। पहला, बुक का नाम पढ़ चुके हैं। दूसरा, नंबर ऑफ प्लेयर, किस खेल में कितने खिलाड़ी हैं, नंबर ऑफ प्लेयर। तीसरा, ओरिजिन, है ना, तीसरा ओरिजिन, किस खेल का जन्म कहां हुआ है। ये 3 चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। लिटिल मास्टर किसको कहा जाता है? देखो, एक खिलाड़ी है मास्टर ब्लास्टर, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को कहते हैं। लेकिन जब लिटिल मास्टर पूछा जाए, तो आप बोलेंगे सुनील गावस्कर को कहते हैं। सौरव गांगुली जी की हम बात करते हैं, तो सौरव गांगुली जी को क्या बोला जाता है? सौरव गांगुली जी की हम बात करते हैं तो सौरव गांगुली जी को बोलते हैं दादा, बंगाल टाइगर भी बोला जाता है, बंगाल टाइगर। सौरव गांगुली जी को दादा और बंगाल टाइगर भी बोला जाता है, दादा और बंगाल टाइगर भी बोला जाता है। हरभजन सिंह को क्या बोलते हैं? टर्बनेटर। 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 हरभजन सिंह को क्या बोलते हैं? टर्बनेटर, ठीक है। लिटिल मास्टर किस खिलाड़ी को कहा जाता है? आप बोलेंगे लिटिल मास्टर कहा जाता है, लिटिल मास्टर सौरव, सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर, ठीक है, क्लियर। चलिए, यहाँ देखिए कुछ और भी नाम है, जैसे ये तो आप पढ़ चुके, ये पढ़ चुके आप, ये पढ़ चुके आप, ये पढ़ चुके आप, ये भी पढ़ चुके आप। मेजर ध्यानचंद है, मेजर ध्यानचंद की किताब का नाम क्या था? बुक गोल। मेजर ध्यानचंद जी की बुक का नाम क्या था? गोल। मेजर ध्यानचंद जी की बुक का नाम क्या था? गोल। और इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है किसको? मेजर ध्यानचंद जी को। पीटी उषा जी को उड़न परी, पयोली एक्सप्रेस, गोल्डन गर्ल, गोल्डन गर्ल नाम से इनकी किताब भी थी पीटी उषा जी की, उड़न परी, पयोली एक्सप्रेस, गोल्डन गर्ल, ठीक है। इसके अलावा आपने बोला वीरेंद्र सहवाग, इनको वीरू भी बोला जाता है, इनको नजफगढ़ का नवाब भी बोला जाता है, आधुनिक क्रिकेट के जिन मास्टर भी बोला जाता है। वीरेंद्र सहवाग को वीरू, नजफगढ़ का नवाब, आधुनिक क्रिकेट के जिन मास्टर, वीरू, नजफगढ़ का नवाब, आधुनिक क्रिकेट के जिन मास्टर, इसको बोला जाता है वीरेंद्र सहवाग जी को बोला जाता है, वीरेंद्र सहवाग जी को बोला जाता है, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, इनको माही, कैप्टन कूल, थाला, ये किसको बोलते हैं? महेंद्र सिंह धोनी। माही, कैप्टन कूल, थाला किसको बोलते हैं? महेंद्र सिंह धोनी। माही, कैप्टन कूल, थाला किसको बोलते हैं? महेंद्र सिंह धोनी। माही, कैप्टन कूल, थाला किसको बोलते हैं? महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। सवाल पढ़िए। इसके अलावा कुछ और भी नाम आप देखते हो, जैसे हिटमैन किसको बोला गया? हिटमैन रोहित शर्मा जी को बोला गया, है ना। रन मशीन, हिटमैन ऐसे लिखा जाएगा हिंदी में, ठीक है, रोहित शर्मा। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूं रन मशीन, इसके अलावा चीकू, किंग, ये विराट कोहली, विराट कोहली, विराट कोहली, ठीक है, विराट कोहली। कर्णम मल्लेश्वरी जी को किस उपनाम से जाना जाता है? कर्णम मल्लेश्वरी जी को जाना जाता है, कर्णम मल्लेश्वरी जी को जाना जाता है किस उपनाम से? आप बोलेंगे कर्णम मल्लेश्वरी जी को जाना जाता है गोल्डन गर्ल के नाम से, कर्णम मल्लेश्वरी जी को जाना जाता है गोल्डन गर्ल के नाम से। नहीं सर, गोल्डन गर्ल तो पीटी उषा है, गोल्डन गर्ल तो पीटी उषा है, इनको जाना जाएगा आयरन लेडी के नाम से, इनको जाना जाएगा आयरन लेडी के नाम से, आयरन लेडी के नाम से, ठीक है, आयरन लेडी के नाम से। गोल्डन गर्ल कौन है? पीटी उषा। फ्लाइंग सिख कौन है? फ्लाइंग सिख कौन है? आपने बोला मिल्खा सिंह। ढींग एक्सप्रेस कौन है? ढींग एक्सप्रेस कौन है? आप लोग ढींग एक्सप्रेस की अगर बात करते हैं तो हिमा दास,
हिमा दास, हिमा दास, ठीक है, हिमा दास। द आयरन लेडी कर्ण मल्लेश्वरी, द आयरन लेडी कर्ण मल्लेश्वरी, द आयरन लेडी कर्ण मल्लेश्वरी को बोला जाता है। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन, रोहित शर्मा को हिटमैन बोला जाता है, ठीक है। द आयरन लेडी कर्ण मल्लेश्वरी, कपिल देव हरियाणा हरिकेन, रोहित शर्मा हिटमैन, अनिल कुंबले जंबो, मैरी कॉम सुपरमॉम, माइकल फेलिप्स। माइकल फेलिप्स एक बड़ा खतरनाक खिलाड़ी, मतलब आप समझिए ये 28 मेडल अकेले जीता है, तो समझ रहे हो, अकेले 28 मेडल जीता है, ऐसा खिलाड़ी है। मतलब दुनिया का सबसे अधिक एक खिलाड़ी जो कि मेडल जीता है, कौन? माइकल फेलिप्स, सर्वाधिक मेडल जीतने वाला खिलाड़ी। आयरन लेडी किसको भी बोला जाता है? इंदिरा गांधी जी को भी बोला जाता है ना। आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी को भी बोला जाता है, लेकिन क्या वो किसी खेल से संबंधित थी? क्या वो किसी खेल से रिलेटेड थी? नहीं, है ना। तब ये पागलपन क्यों चल रहा है कि सर इंदिरा गांधी जी को बोला जाता है? अभी हम खेलों की बात कर रहे हैं, है ना। मतलब मुझे पता है कि आप, चलो, राहुल द्रविड़, और यहाँ पर ऑप्शन में कहीं कहीं इंदिरा गांधी भी नहीं लिखा है ना। थोड़ा जो स्टाइल मारना, होशियारी मारना, तो उनको थोड़ा कम करिए, आगे आ जाओ। राहुल द्रविड़, मतलब कई खिलाड़ियों से पूछा गया पहले के समय पर कि सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा कठिन किस खिलाड़ी को आउट करना है, आउट करना। अब तो टेस्ट मैच बहुत कम होने लगे हैं, और टेस्ट मैच में भी भारत का प्रदर्शन तो बहुत बेकार है, बहुत ज्यादा घटिया भारत का प्रदर्शन टेस्ट मैच में। आप यकीन मानिए कि अभी साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट मैच चल रहा है ना। 2 मैचों की सीरीज हुई, 2 मैचों की, दोनों मैच साउथ अफ्रीका से इंडिया हारा है टेस्ट मैच में। ऐसा नहीं कि बहुत 50-50 हजार रन बना दिए हो साउथ अफ्रीका ने, 123 रन, 123, है ना, 93 रन में ऑल आउट हो गई इंडिया की टीम। साउथ अफ्रीका से हार गए, मतलब टेस्ट में क्या ही बता दिया जाए, बहुत ही बेकार खेल रही है इंडिया की टीम टेस्ट मैच में। और उस समय जब टेस्ट मैच बहुत ज्यादा होते थे, तब अलग अलग देशों के खिलाड़ियों से पूछा गया, बॉलर से पूछा गया कि किस खिलाड़ी को आउट करना सबसे खतरनाक है, सबसे मुश्किल है। एक नाम तो खिलाड़ियों ने लिया कि भाई साहब एक सचिन तेंदुलकर हो गए, सचिन को आउट करना बहुत मुश्किल है, तो उनको क्रिकेट का भगवान ही कहा जाता है, मास्टर ब्लास्टर। और दूसरा राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़, ये इंसान को तो बॉल, बॉल मतलब दीवार, ये इंसान को दीवार ही बोला जाने लगा कि ये खड़ा हो गया आप तो आउट नहीं होंगे, बाकी चीज देख लो, है ना। हाँ, एक बोल रहा है शिवम, इंडिया टीम छोटे छोटे मैच पर ध्यान नहीं देती। ऐसा मत बोलिए, इंडिया टीम अब सिर्फ और सिर्फ T20 पर ही ध्यान दे रही है ना। T20 हो गया, IPL हो गया, बस टेस्ट मैच अब इंडिया टीम नहीं खेल पा रही है। आप एनालाइज करके देखिएगा, है ना। इवन इस बार की जो टेस्ट चैंपियनशिप थी, टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में इंडिया क्वालिफाई भी नहीं कर पाया था फाइनल में जाने के लिए, है ना। हाँ, साउथ अफ्रीका वाला वो टेम्बा है ना, साउथ अफ्रीका का एक नया वो आया है, क्या कहते हैं, कप्तान। तो भाई साहब अभी 12 मैच में वो कप्तानी किया है टेस्ट मैच में, 12 टेस्ट मैच में, 12 में एक भी मैच नहीं हारी साउथ अफ्रीका, सिंगल मैच। और यहाँ तक कि जो टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लड़ा था साउथ अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया मतलब विश्व की सबसे खतरनाक टीम बोली जाती है ना। तो हरा दिया था उसमें भी ऑस्ट्रेलिया को, टेम्बा बाउमा, छोटा सा है इतना, लोग उसको चिढ़ाते थे बउना बउना बोल के, है ना, छोटा सा है हाइट में, तो लोग बोलते थे बउना, इंडियन लोग ही बोलते थे ना, बउना कहाँ की लैंग्वेज, इंडिया की। और उस इंसान ने इतना खतरनाक मारा है ना इंडिया को, क्या ही बता दे। शिखर धवन गब्बर, शिखर धवन को बोला गया गब्बर, शिखर धवन को बोला गया गब्बर, शिखर धवन को बोला गया गब्बर, है ना। अब हम देखेंगे किसको, अब हम देखेंगे यहां पर नेशनल गेम्स को, किस देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है। एक बात अच्छे से याद रखिएगा, भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है ना। ये कुछ अनपढ़ टाइप के लोग आपको मिल जाएंगे आपके आसपास, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले, अनपढ़ बोलना थोड़ा शब्द रहेगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, है ना, वो कुछ बातों पर भिड़ जाते हैं एक दूसरे से कि नहीं नहीं हॉकी का है, चलो ठीक है ये वाला तो मान लो फैक्चुअल है। जैसे एक जगह में देख रहा था, कोई ज्ञानी बाबा थे, बता रहे थे कोई राष्ट्रपिता भारत का नहीं है। महात्मा गांधी जी को क्यों बोला जाता है राष्ट्रपिता? ये उपाधि है, टाइटल, कहीं संविधान में नहीं लिखा है कि राष्ट्रपिता है। आपका मन है तो बोलिए, आपका मन है तो नहीं बोलिए, है ना। जैसे क्रिकेट का भगवान, द गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर को बोला गया, कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है। कुछ न्यूज़पेपर्स ने उनको बहुत अच्छा वो खेलते थे इसलिए उनको क्रिकेट भगवान लिख दिया। आपको मानना है मानिए, आपको नहीं मानना मत मानिए। वैसे ये मैं देख रहा था पॉडकास्ट, वो भाई साहब की, नहीं भारत का फादर वो कैसे हो सकते हैं ना, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी कैसे हो सकते हैं। तो ये उपाधि थी, किसने बोला फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी बहुत फेमस थे, महात्मा गांधी जी बहुत फेमस थे, दोनों फेमस लोगों की बातें फेमस हो गई, है ना। आपको हमको कोई कुछ बोलेगा तो कहीं किताब में आएगा नहीं, राइट। लेकिन आप किसी फेमस इंसान को अगर किसी न्यूज़ पेपर में कुछ लिख दिया गया तो वो चर्चित हो जाएगा, राइट। तो बस ऐसी बातें होती है। तो ये याद रखिएगा, भारत कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, भारत का कोई भी राष्ट्रीय मंदिर नहीं है ना। राष्ट्रीय खेल हॉकी को मान लिया जाता है। क्यों मान लिया जाता है? हॉकी में प्रदर्शन भारत का बहुत ही शानदार था, मतलब इस तरह का शानदार प्रदर्शन जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, आज हम आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। आप वो दौर ही अलग था जब हॉकी मतलब ओलंपिक शुरू हुआ है, हर एक इंडियन को पता है एक मेडल तो हमारा पक्का है हॉकी में, पक्का है हमारा, है ना। एक तो गोल्ड आना ही आना है। अब कितने गोल्ड आते हैं? पिछली बार 2020-21 साल में एक गोल्ड आया था, नीरज चोपड़ा जी लाए थे, 2024 साल में वो भी नहीं आया, है ना। लेकिन पहले कल्पना था एक गोल्ड तो आएगा ही आएगा। किसमें आएगा? हॉकी में आएगा, है ना, हॉकी में आएगा। अब देखो एक बोल रहा है CDT सुराज नाम का बच्चा, सर हॉकी का ओरिजिन कहां से हुआ है? कल की क्लास में नहीं बताया था, लास्ट क्लास में, एक बार खोल करके देखना। तो हॉकी बहुत ही शानदार तरीके से भारतीयों द्वारा खेली गई। आज तक भारत ने 10 गोल्ड जीते हैं ओलंपिक में, 10 गोल्ड भारत ने जीते हैं आज तक ओलंपिक में, और 10 में से 8 सिर्फ और सिर्फ हॉकी में जीते हैं। सिर्फ और सिर्फ हॉकी में कितने जीते? 10 में से 8 जीते गोल्ड, और इसलिए हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाने लगा, माना जाने लगा, ठीक है। राजा हिंदुस्तानी बहुत सैतानी देख रहे हैं तुम्हारी, ठीक है।
सूरज नाम है सर मेरा। अगली बार नाम क्लास में दिखेगा नहीं, ठीक है, शैतानी किए तो। ठीक है सूरज जी, आपका नाम भी पिछली बार ध्यान से नहीं देखा था, खुद ही बता रहा है सर सूरज नाम है मेरा। चलो फुटबॉल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम? फुटबॉल की बात करते हैं। अरे अरे टाइम बड़ा ही कम बचा है। फुटबॉल की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, फुटबॉल अर्जेंटीना का भी राष्ट्रीय खेल है, फ्रांस का भी, ब्राजील का भी, उरुग्वे का भी, जर्मनी का भी, इजराइल का भी। फुटबॉल अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राजील, उरुग्वे, जर्मनी, इजराइल, इनका राष्ट्रीय खेल है। इसके बाद फिर आपने बोला बैडमिंटन सिया का। बैड बैड मतलब बुरा, बैड है ना, बैड शिया, बैड शिया, बैड शिया, बैड शिया, बैड शिया, बैड शिया। एक बच्चा पूछ रहा है कितने बजे क्लास शुरू होती है? 1 बजे क्लास शुरू होती है, 1 बजे, है ना, 1 बजे। तो आप थोड़ा जल्दी आ गए हैं क्लास में। चलो, बैड सिया, बैड मतलब बुरा, सिया मतलब मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है। हॉकी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? आप बोलेंगे भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, पाकिस्तान का भी माना जाता है नहीं, पाकिस्तान का बंदर है ना। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल, और भी देशों का राष्ट्रीय खेल हो सकता है क्रिकेट, लेकिन यहाँ 2 ही देशों को हमने कवर किया है ना, सारे देशों का हमको नहीं याद करना, इंपॉर्टेंट बस याद करना है ना। आइस हॉकी कनाडा का, टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। बेसबॉल अमेरिका क्यूबा का राष्ट्रीय खेल है, बेसबॉल अमेरिका और क्यूबा का राष्ट्रीय खेल है। बुल फाइटिंग स्पेन का है, बुल फाइटिंग स्पेन अभी मैंने आपको दिखाया था, है ना। तीरंदाजी भूटान, जूडो जापान। सर पहले तो इंग्लिश लैंग्वेज भी था, अब नहीं है, क्यों? राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी कभी नहीं थी, ना ही हिंदी। जूडो जापान, जूडो जापान, जूडो जापान, ठीक है। बैंडी रूस का है, आइस हॉकी स्कॉटलैंड का है, आइस हॉकी स्कॉटलैंड का है, ठीक है। ताइक्वांडो साउथ कोरिया का है, कुश्ती ईरान और तुर्की का है, कबड्डी बांग्लादेश का है, बुजकाशी अफगानिस्तान का है, वाटर पोलो हंगरी, रग्बी न्यूजीलैंड, वॉलीबॉल श्रीलंका। इनको आप एक बार देख लीजिएगा, है ना। कल एक बार दोबारा से मैं आपसे ये सारे सवाल पूछूंगा, तो आज आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो उसमें रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।